आकृति 7.48 में एबीसी की भुजा है ए बी और एसी को क्रमशः बी और क्यू तक बढ़ाया गया है। साथ ही आपको कोण पीबीसी ये छोटा होगा क्यू सी बी है, दर्शाइए कि इतना। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे जो है इस तरह से दिया हुआ है। ये हम लोग का बी है, ये हम लोग का सी है, यहाँ पे हम लोग का ए है, ये हम लोग का पी है, इधर से हम लोग का क्या है, ये क्यू है। ठीक है, अब हम लोग को इसमें दिया क्या क्या है देखिए, यानी कि एबी को जो है एबी लाइन को कहाँ तक बढ़ाया गया है, पी तक। एबी को जो है कहाँ तक बढ़ाया गया है, पी तक। एसी को कहाँ तक बढ़ाया गया है, पी तक। ठीक है, साथ ही हम लोग को दिया गया है क्या, देखिए कोण पी बी सी ये छोटा है कोण क्यू सी बी के। अब हम लोग को सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि ठीक है, एसी जो है, एसी जो होगा ये क्या होगा, बड़ा होगा। एबी जो है क्या होगा, ये हम लोग का छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पीबीसी कहाँ है, देखिए पीबीसी ये चीज का है, हम लोग का दिया है होगा, एक चीज का है दिया है। ठीक है, यहाँ पे खोजिए पीबीसी खोजिए, पीबीसी यानी कि हाई कोण। ठीक है, और यहाँ पे क्यूसीबी खोजिए, क्यूसीबी यानी कि हाई, यानी कि ये वाला जो है क्या है, छोटा है, ये वाला क्या है, हम लोग का। ये बात समझ में आ गया। अब आइए हम लोग जो है बात करेंगे क्या, रैखिक युग्म समीकरण से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो है पीबीसी जो है ये क्या है, छोटा है, और क्यूसीबी क्या है, हम लोग का बड़ा। क्यूसीबी बड़ा यानी कि हाई वाला कौन क्या है, बड़ा है। देखो जो बड़ा है उसमें 2 को 3 को मैं दे रहे हैं ताकि पता चलेगा कि ये क्या है, हम लोग का बड़ा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी जो है छोटा है, क्यू वाला जो है क्या हम लोग का बड़ा है। ठीक है, अब आइए हम लोग एक चीज जानते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों कोण मिलकर के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात तो आप लोग जान रहे हो। रैखिक युग्म यहाँ पे बन रहा है, रैखिक युग्म पे 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण पीबीसी प्लस में कोण एबीसी बराबर में कितना, 180 डिग्री। ये हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग को मान गति का निकालना है, पीबीसी का मान निकालना है, तो इसलिए हम पीबीसी पहले को लिखेंगे, यानी कि कोण पीबीसी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा, कोण एबीसी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। क्या लिखे हैं समझिए, ए वाला कोण और ए वाला कोण मिलकर के कितना होगा, 180 डिग्री। रैखिक युग्म से ये कहाँ से हुआ है, हम लोग ये कहाँ से हुआ है, रैखिक युग्म से हुआ है, रैखिक युग्म से। ठीक है, ये कैसे हुआ है, रैखिक युग्म से हुआ है। ठीक है, यानी कि ए वाला कोण और ए वाला कोण मिलकर के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। पीबीसी ए वाला कोण का नाम पीबीसी, ए वाला कोण का नाम एबीसी, दोनों मिलकर के 180 हो गया। अब हम लोग को पीबीसी का मान निकालना है, तो पीबीसी बराबर में 180 जगह यानी कि प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो पीबीसी का मान हम लोग का यहाँ निकल गया। और ऐसे ही जो है यहाँ पे भी रैखिक युग्म लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पे भी रैखिक युग्म हम लोग का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखिए, इसको हम एक बार देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हम कर रहे हैं, यानी कि कोण क्यू सी बी प्लस में कोण एसीबी बराबर में कितना हो जाएगा, 180। ये भी कहाँ से हुआ है, हम लोग का रैखिक युग्म से हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रैखिक युग्म कितने डिग्री का होता है, रैखिक युग्म पे जितना भी कोण बनता है वो 180 का। तो इधर से हम लोग का 100। अब क्यूसीबी का मान हम लोग को निकालना है, गति का मान निकालना है क्यूसीबी। ठीक है, अब यहाँ पर रखिए क्यूसीबी बराबर में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एसीबी। ठीक है, इस तरह से हम लोग का यह हो गया। ठीक, अब आइए ये हम लोग का क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर समीकरण। ठीक, अब देखो समीकरण 1 और 2 को जो है हम लोग इसमें रखेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है हम लोगों का, ठीक है, इसमें जो है हम लोग को जो है रखना है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 को हम लोग को इसमें रखना है। अब आइए पीबीसी का मान हम लोग को पता है, यानी पीबीसी की जगह पे लिख दे 180 डिग्री माइनस में कोण एबीसी।
लिख दें बड़ा का चिन्ह है, इधर से माने छोटा है तो यहाँ पे चिन्ह दे दिए हैं। QCB के जगह पे ये वाला मान हम रख देंगे, यानी कि 180 डिग्री माइनस में कौन ACB, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे समझिए 180 में से जो है ABC को हम लोग को क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो 180 हम लोग का पूरा है, इसमें से हम लोग ABC घटाएंगे तो हम लोग को क्या निकलेगा, PBC निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग का PBC का मान जो है क्या है, पहले ही समझिए PBC का मान क्या है, कम है, PBC का मान क्या है, तो जब हम घटाएंगे तो ABC का मान जो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पलट जाएगा, ABC का मान जो है ज्यादा होगा, यानी कि हम लोग का ये वाला कोण का मान, ठीक है, ए वाला कोण का अगर हम मान निकाले हैं तो क्या होगा, ABC वाला ज्यादा होगा, और यहाँ पे जो है डायरेक्ट अगर हम बात करें तो BC चाहे ACB क्या हो जाएगा हम लोगों का, यह जो है क्या होगा हम लोग का छोटा हो जाएगा, यानी कि बड़ा हम लोग का ABC हो गया, छोटा हम लोग का ACB हो गया। अब देखो जब ABC बड़ा कोण हो गया और ACB छोटा कोण हो गया तो हम लोग क्या जानते हैं कि बड़ा भुजा के सामने का, बड़ा कोण के सामने का भुजा बड़ा, यानी कि बड़ा कोण के सामने का भुजा, बड़ा कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है, अतः अब यहाँ पे ABC के सामने का भुजा देखो, यानी कि B के सामने का, ये वाला B के सामने का भुजा AC हो गया, और यहाँ पे यह बड़ा का सिंबल है जगह ACB के सामने का भुजा ACB के सामने का भुजा AB, ठीक है, यानी कि AB जो है क्या हो गया, AB जो है छोटा हो गया, AC क्या हो गया हम लोग का बड़ा हो गया, यही चीज हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे समझिए मेन दिक्कत जो है कहाँ पे आपको फंसेगा, यहाँ पे फंसेगा, ठीक। 180 में से हम लोग को ABC को घटाना है, ठीक, 180 में से किसको घटाना है, ABC, ठीक है। चाहे आप एक और काम कर सकते हो, ठीक, डायरेक्ट यहाँ पे जो है ABC का मान जो है निकाल सकते हो। फर्स्ट ये तरीका हो गया आपका, सेकंड तरीका जो है मैं बता रहा हूँ, इसको उतारो तो पहले जल्दी से।